जय श्री राम प्रिय मित्रों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः कई लोग ऐसे हैं जो जाति से संबंधित करके देखते हैं, लेकिन ये जाति अलग चीज़ होती है और वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ होती है। वर्ण जो है, वर्ण का विभाजन जो है वो कर्मों के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नहीं। जैसे एक ब्राह्मण जाति के लोग भी शूद्र वर्ण में आ सकते हैं और शूद्र जाति के लोग भी ब्राह्मण वर्ण में आ सकते हैं। तो वर्ण कर्मों के आधार पर होता है कि जिस आदमी का जैसा कर्म होगा उस वर्ण के समझे जाते हैं। तो क्या जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ मनुष्यों पर लागू होती है या देवताओं, पशु पक्षियों आदि पर भी वर्ण व्यवस्था लागू होती है? तो वर्ण व्यवस्था जो है वो सभी पर लागू होती है, मनुष्य, पशु पक्षी, देवता आदि सभी पर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से देवता वर्ण किस वर्ण के हैं, कौन से देवता किस वर्ण के हैं। ठीक है, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आइए जानते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के मंत्र के अनुसार सनकादि ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण के देवता हैं। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्रादि देवता क्षत्रिय वर्ण के देवता हैं। गणेश और वसु आदि देवता वैश्य वर्ण के हैं और पूखा आदि शूद्र वर्ण के देवता हैं। पशुओं में अज ब्राह्मण वर्ण के पशु हैं। सिंह, बाघ, चीता क्षत्रिय वर्ण के पशु हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट वैश्य वर्ण के हैं। सूअर, गधा आदि जो पशु हैं, सियार, ये सब शूद्र वर्ण के पशु हैं। और पक्षियों में तोता, मैना, हंस, कबूतर, सारस ये ब्राह्मण वर्ण के पक्षी हैं। और बाज, नीलकंठ ये क्षत्रिय वर्ण के पक्षी हैं। और तीतर, बटेर, मोर ये वैश्य वर्ण के पक्षी हैं। गिद्ध, चील, कौआ, बगुला ये शूद्र वर्ण के पक्षी हैं। इसीलिए इन पक्षियों से लोग दूरी बनाकर रखते हैं। इन्हें स्पर्श करने पर लोग अपवित्र, अशुद्ध हो जाते हैं क्योंकि ये शूद्र वर्ण के पक्षी हैं। और वृक्षों में जो ब्राह्मण वर्ण के वृक्ष हैं वो है पलास, अपामार्ग, देवदार, पीपल, समी, तुलसी आदि ये सभी ब्राह्मण वर्ण के पेड़ हैं। रक्तचंदन, शीशम आदि ये क्षत्रिय वर्ण के पेड़ हैं। सागवान आदि जो हैं वो वैश्य वर्ण के। और बांस, बबूल, नागफनी ये शुद्ध वर्ण के पेड़ हैं।